देखिए, जब भी किसी कंट्री में कोई डिज़ास्टर आता है तो जब दूसरी कंट्री उसकी हेल्प करती है तो उसकी सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ उसकी ही एक वजह नहीं होती, उसकी वजह एक रिलेशनशिप भी होती है। ज़ाहिर सी बात, अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री को सपोर्ट कर रहा है क्राइसिस के अंदर, तो वो कंट्री भी जब उसे क्राइसिस में आएगा सपोर्ट करेगा। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन जो है वो शुरू से ही अप्स एंड डाउन आती रही हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि रिलेशन अच्छे हुए हैं, मुख्तलिफ ट्रेन्स चलाई गई हैं, बसेस चलाई गई हैं और कह लें कि तजारती वर्क भी किया गया है। लेकिन उसमें यह है कि पाकिस्तान और इंडिया में एक मेन चीज़ जो कन्फ्लिक्ट है वो कश्मीर का है। उनकी जो फोर्स ने काम अच्छा किया है, तो इंडिया वालों के लिए हम यही कहेंगे कि अच्छी बात है, हेल्प करनी चाहिए सारों के लिए। दुनिया में इंसानियत के नाते पे देखा जाएगा, इसको हर चीज़ पे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है और इन्होंने जो काम किया है इस पर क्लैप करना सारों का बनता है, ये नहीं खाली तुर्की वालों का बने। फ़िलहाल तो मैंने यही देखा है, हम इस मामले में कोई काम नहीं करते, कर्जा लेने के मामले में हम सबसे आगे जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम खुद को दुरुस्त करेंगे तो उसके बाद हमारे मुल्क के हालात भी दुरुस्त हो जाएंगे। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट आमना आदिल एंड यू वाचिंग हम आवाज़ हमारे साथ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 6 फरवरी को होने वाले एक इंतहाई अफसोसनाक इंसिडेंट के बारे में, जो कि था टर्की और सीरिया के में आने वाला अर्थक्वेक, जो कि अब तक नंबर 5 पर आ चुका है 21st सेंचुरी के अंदर आने वाले जितने भी डिज़ास्टर थे उनमें। इन सब के दौरान 46,000 प्लस जो है वो डेथ्स हो चुकी हैं ऑल ओवर जो ये अर्थक्वेक हुआ उसके अंदर। और डिज़ास्टर की अगर हम बात करें तो बेशुमार डिज़ास्टर जो है वो हमने देखा। इसी के साथ साथ आज हम लोग असल में जो बात करने वाले हैं वो टर्की और सीरिया में ज़लज़ला आने के बाद जिन लोगों ने उनकी हेल्प की, जो लोग उनकी हेल्प के लिए आगे आए, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो स्पेशली आज हम लोग बात करने वाले हैं एनडीआरएफ के बारे में। तो एनडीआरएफ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की बात हम कर रहे हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा जो है थैंकफुली जो है उन लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है। टर्की की तरफ से रिस्पॉन्स आया है। तो इसके बारे में लोग क्या कहते हैं, एनडीआरएफ का जो एक काम था जो उन्होंने किया और जिस तरह से उन लोगों ने सर्विसेज प्रोवाइड की, उसके बारे में हमारी आवाम क्या कहती है, चलते हैं आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सो गुड नेम रासिख। सर, आज हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। सवाल ये है कि टर्की और शाम में एक ज़लज़ला आया 6 फेब को और उसने बेशुमार तबाहियाँ जो है हमने देखी और 46 डेथ्स जो है रिकॉर्ड हुई। उसके बाद जो है जो स्पेशली एशियन कंट्रीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प के लिए आगे आए टर्की के लिए, और पाकिस्तान ने भी बहुत हेल्प की है। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस रिसर्च प्रोसेस के लिए वहाँ पर गई, सर्च ऑपरेशन के लिए गई एंड ऑल दिस थिंग। अच्छा, इन सब चीज़ों के अंदर एनडीआरएफ जो कि इंडिया की एक फ़ोर्स है, जो कि नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है, उसको बड़ा ज़्यादा प्रेज़ किया टर्किश लोगों ने। आप एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर बड़ी ट्रेंड की और वो ये थी कि वो लोग गुजर रहे थे और टर्किश लोग जो है उनको बहुत ज़्यादा जो है शुक्रिया अदा कर रहे थे और उनके लिए क्लैप कर रहे थे। तो ये एक वीडियो थी जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई और ट्रेंड जो है वो वायरल हुआ। आप इसको किस तरह से देखते हैं, आपको क्या लगता है, किस तरह से, आपका क्या? अच्छा, आपने एक इंडियन कंपनी की बात की, ऑर्गेनाइजेशन की बात की जिसने तुर्की में ड्यूरिंग अभी जो रिसेंटली उधर क्राइसिस आए हुए हैं उनमें काफ़ी हेल्प की। तो इसमें हम इसे इस तरह देख सकते हैं कि एज़ यू नो कि तुर्की और पाकिस्तान के जो रिलेशन हैं शुरू से बहुत अच्छे रहे हैं और पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी वजह से इंडिया के जो तुर्की से रिलेशन हैं वो काफ़ी ख़राब रहे हैं। उसमें ऐसा है कि इंटरनेशनली जो पाकिस्तान का स्टांस है कश्मीर पे है या मुस्लिम कंट्रीज़ पे है, वो हमेशा इंडिया से डिफरेंस रहा है और तुर्की उस स्टांस को हमेशा प्रेफर करता रहा या सपोर्ट करता रहा इंटरनेशनली। तो ये जो इंडिया ने, खैर उनकी कोई पॉलिसी थी, जिस तरह भी उन्होंने तुर्की को हेल्प किया, और मैं समझता हूँ कि इससे इंडिया ने अब टर्किश पीपल के जो उनके दिल में अपने लिए एक मोहब्बत पैदा की और अपने एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट करने में मैं समझता हूँ कि शायद ये इंडिया के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूँगी। एक रिस्पॉन्सिबल इमेज क्रिएशन जो है बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी कंट्री के लिए। आपको नहीं लगता कि ये जो एक्ट्स थे, एक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटी थे फ्रॉम इंडिया, ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे इंटरनेशनली उनको स्टैंड करने में और एक रिस्पॉन्सिबल इमेज क्रिएट करने में? देखिए, जब भी किसी कंट्री में कोई डिज़ास्टर आता है तो जब दूसरी कंट्री उसकी हेल्प करती है तो उसकी सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ उसकी ही एक वजह नहीं होती, उसकी वजह एक रिलेशनशिप भी होती है। ज़ाहिर सी बात, अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री को सपोर्ट कर रहा है क्राइसिस के अंदर, तो वो कंट्री भी जब उसे क्राइसिस में आएगा सपोर्ट करेगा। हाँ, अगर वो कंट्री क्राइसिस में नहीं आता तो वो उसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में, यूनाइटेड नेशन में उसके स्टांस को प्रेफर करने या सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। यहाँ पर आपसे
आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी, पाकिस्तान की हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग जो है हमारी नेबर कंट्री इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप कायम नहीं कर सके। अगर हम लोग देखें, आपने खुद ही कहा कि टर्की के भी इसीलिए इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है क्योंकि हमारे आपस में नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि 75 ईयर्स ऑफ सेपरेशन एंड स्टिल नॉट शेयरिंग अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर, किस तरह से देखते हैं आप हमारे? अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन जो है वो शुरू से ही अप्स एंड डाउन आती रही हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि रिलेशंस अच्छे हुए हैं, मुख्तलिफ ट्रेन चलाई गई हैं, बसेस चलाई गई हैं और कह लें कि तजारती वर्क भी किया गया है। लेकिन उसमें यह है कि पाकिस्तान और इंडिया में एक मेन चीज़ जो कन्फ्लिक्ट है वो कश्मीर का है। तो जब तक कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं होगा तब तक इन रिलेशंस को मेरे ख्याल में जो ये बेटर नहीं होंगे। और मैं समझता हूँ कि दोनों कंट्रीज़ के बेटरमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए, इकोनॉमी के लिए, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ एक अपनी इकोनॉमी का जो बड़ा हिस्सा है, अपनी बजट का बड़ा हिस्सा है वो खर्च करती हैं अपने डिफेंस में, ठीक है। तो मैं समझता हूँ अगर कश्मीर का इशू उससे सॉल्व कर लिया जाए, कश्मीरियों के जो उनकी राय है, अगर वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या वो अपना एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं, एज़ पर यूनाइटेड नेशंस की जो उसके ऊपर रेवोल्यूशन हैं, जो यूनाइटेड नेशंस ने उसके ऊपर कहा हुआ है, उसके मुताबिक अगर चला जाए तो कश्मीरियों को उनका हक देना चाहिए। तो अगर ये इशू कश्मीर का सोल्व होता है तो इकोनॉमी जो है वो बेटर होगी दोनों कंट्रीज़ की। उसमें ये होगा कि फाइनेंशियली जो हम इतना फाइनेंस पे इतना बजट खर्च करते हैं, वो पैसे लोगों के बेटरमेंट के लिए, गुर्बत को ख़त्म करने के लिए, एजुकेशन, हेल्थ, एवरी डिपार्टमेंट में वो खर्च हो सकते हैं। जी, काम उन्होंने अच्छा किया है, ऐसे होना चाहिए। क्या नाम लेते हैं, जैसे हेल्प हमें भी करनी चाहिए थी मगर वो एक अलग बात है। उनकी जो फोर्स ने काम अच्छा किया है तो इंडिया वालों के लिए हम यही कहेंगे कि अच्छी बात है, हेल्प करनी चाहिए सारों के लिए। तो इंसानियत से आगे कुछ चीज़ नहीं होती। और बस तकरीबन यहाँ पर हम लोग एक डेफिनेटली एक बात करेंगे कि किसी भी मुल्क का जो काम करता है या जिस तरह से वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप रखता है, उसका एक इमेज क्रिएट होता है दुनिया में, जिसकी वजह से बाकी लोग भी जो है उसके साथ अट्रैक्ट होते हैं, उसके साथ जो है रिलेशनशिप बनाते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने बड़ा अच्छा एक इमेज क्रिएट किया टर्की की और सीरिया की हेल्प करके, शाम की मदद करके और ज़लज़ले में इस तरह से करके। आपको क्या लगता है क्या वाकई में इंडिया का एक रिस्पॉन्सिबल इमेज क्रिएट हुआ होगा इन सब चीज़ों को लेके? जी बिल्कुल हुआ होगा। जैसे आप इंसानियत के नाते पे भी देखेंगे फिर भी हुआ होगा। वैसे उनको इनके जो आप देखें जाए पॉलिटिक्स लेवल, आर्मी लेवल, इनको हर चीज़ में एक बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। दुनिया में इंसानियत के नाते पे देखा जाएगा, इसको हर चीज़ पे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। और इन्होंने जो काम किया है इस पर क्लैप करना सारों का बनता है, ये नहीं खाली तुर्की वालों का बने। काम इन्होंने बहुत अच्छा किया। यहाँ आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो आपके ख्याल में पाकिस्तान जो है क्या वो अपनी इमेज बिल्डिंग पर काम करते हैं? क्या हम एक रिस्पॉन्सिबल इमेज बनाने में काम करते हैं? नहीं, ऐसा मैंने अभी तक नहीं देखा। तो क्यों नहीं करते और आपको क्या लगता है कि क्या काम करना चाहिए? काम ऐसे ही क्या नाम लेते हैं आप, फ़िलहाल तो मैंने यही देखा है, हम इस मामले में कोई काम नहीं करते। कर्ज़ा लेने के मामले में हम सबसे आगे जा रहे हैं, मुल्क पे कर्ज़ा चढ़ा रहे हैं। जितना मुल्क को नीचे उसकी कीमत जा रही है, हम उसमें इस वक्त सबसे आगे हैं। उसमें ना पॉलिटिक्स को भी नहीं अपने कुछ कह सकते, उसमें हम खुद भी दोषी हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। जब ज़लज़ला उधर आया तो उन्होंने हर मुल्क में जितने भी दुनिया में मुल्क हैं सबको इस चीज़ का अफसोस है, सब इमदाद के मुतालिक सोचें, लेकिन उन्होंने इस चीज़ में बढ़ चढ़ के पहले हिस्सा लिया है। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना जल्दी हो सके उनकी इमदाद करें। इससे ज़ाहिर यही होता है कि उनमें इंसानियत हमारी निस्बत कुछ बेहतर है। हमारे मुल्क में आप देख रहे हैं हमारे मुल्क के हालात कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। गरीब जो है वो बिल्कुल पिस रहा है, हर बंदा परेशान है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, कोई भी मुल्क है अगर तो वो अपनी इमेज पे बड़ा काम करता है कि उसकी जो इमेज है वो बाकी मुल्कों के सामने जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल इमेज हो, वो एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के तौर पर जाना जाए। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया बड़ा इस चीज़ पर काम करता है। इंडिया जो है डिफरेंट कंट्रीज़ की हेल्प करता है और इस तरह से बड़ा जो है इस चीज़ को सीरियस लेता है। आप किस तरह से देखते हैं इंडिया वाकई में क्या अपने इंटरनेशनल इमेज पर काम करता है? जी जी बिल्कुल करते हैं। इंडिया के लोग जो हैं वो काम करते हैं इसमें तक। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान को कितना काम करने की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जी हम तो सबसे पहली बात जो है हम तो पहले ख़ुद को दुरुस्त करें, क्योंकि हम किसी को देखेंगे ना कि फ़लाँ ये कर रहा है उसमें ये चीज़ है। जब हम दूसरों में ऐप तलाश करते हैं ना तो वो चीज़ दूसरे में नहीं हमें पाई जाए, वो हम में होती है।
जो बुराई हम में होगी हमें वो दूसरों में नज़र आएगी। सबसे पहले तो हम ख़ुद को दुरुस्त करेंगे तो उसके बाद हमारे मुल्क के हालात भी दुरुस्त हो जाएंगे। इसका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया, जैसी अवाम होगी उस पे वैसा ही हुक्मरान मुसल्लत किया जाएगा। अब जैसी हम अवाम हैं, हम पे हुक्मरान भी अल्लाह ताला वैसे ही मुसल्लत कर रहा है। व्यूअर्स, लोगों से की बात जाना, उनका ओपिनियन और आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो एनडीआरएफ की जो सर्विसेज थी वो वाकई में बहुत ज़्यादा एडमायरिंग थी और हम खुद भी बहुत एडमायर करते हैं। थैंक यू सो मच कि लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा टर्की और सीरिया की हेल्प की और आगे बढ़े। स्पेशली पाकिस्तान ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की जहाँ तक पाकिस्तान कर सकता था, और उसी के साथ साथ इंडिया ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर जो है इस चीज़ के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर के साथ जो है उनकी हेल्प की, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसी के साथ साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त, अपना और अपनों का आपने बहुत ख्याल रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे मिलेंगे कल की वीडियो में। खुदा हाफिज़।